चुनौतीपूर्ण कोई सीट थी नहीं। दल बदलकर बुढ़ों को ला करके और पार्टियों से उधार मांगकर कुछ लोग चुनावी मैदान में डटे हैं, मगर वो टिक नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं आप भाजपा में नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं भाजपा पार्टी के लिए नहीं, भाजपा के सिद्धांतों के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ। राजनीति देश की क्या हो, देश की दिशा क्या हो, देश के सैनिक क्या चाहते हैं, देश के भक्त लोग क्या चाहते हैं, उसके लिए चाहता हूँ। अशोक गहलोत अब जालोर बैठा है, अपने बेटे को जिताने के लिए 100 करोड़ का बजट लेके गया है। भाई 4 लाख से कम नहीं हारेगा, इतने हार पक्की है। जयपुर की दोनों सीटें भाजपा जीत रही है। 10 साल लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार रही है और इसलिए एक राजनीतिक अनुमान लगाया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनेगा। और ऐसे में राजस्थान की जब बात आती है तो बात की जाती है कि 25 सीटों से कुछ कम हो सकती है, कई सीटों पर चुनौती हो सकती है और ये चुनौतियां आज दिन तक दिख रही थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा चुनाव की पहली सभा की तो उस सभा से, उसमें आई जनता की तादाद से, उनके हाव भाव से लगा कि ये समीकरण बदलने वाली सभा है और ऐसी अभी और कहीं सभाएं होनी हैं। मेरे साथ पूरी सभा का विश्लेषण और आने वाली राजनीति का विश्लेषण करने के लिए चंद्रराज्य सिंघवी मौजूद हैं, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, एक जादू जो जादूगर करता है उसकी वैलिडिटी होती है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म होने लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू है वो लगातार बरकरार है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी आज जब इस लोकसभा चुनाव की पहली सभा की तो सब कुछ बदलते हुए दिखाई दिया। क्या ये बदलाव राजस्थान में फिर परचम लहराएगा और क्या कुछ सीटें जो चुनौतीपूर्ण थी उसकी चुनौती कम होंगी? चुनौतीपूर्ण कोई सीट थी नहीं। दल बदलकर बुढ़ों को ला करके और पार्टियों से उधार मांगकर कुछ लोग चुनावी मैदान में डटे हैं, मगर वो टिक नहीं पाएंगे। सीटें तो 25 की 25 भाजपा की आएगी। 2-4 सीटों में टकराव हो सकता है, पर वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के सिद्धांतों से टकराव नहीं होगा, वो व्यक्तित्वों का टकराव होगा। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कट्टर रूप से भाजपा ही हूँ और भाजपा के पक्ष में काम करूँगा। मेरी इच्छा ये 25 ही संसदीय क्षेत्रों में एक बार जाकर के मैं प्रोत्साहित करूँ। लोग कहते हैं आप भाजपा में नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं भाजपा पार्टी के लिए नहीं, भाजपा के सिद्धांतों के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ। राजनीति देश की क्या हो, देश की दिशा क्या हो, देश के सैनिक क्या चाहते हैं, देश के भक्त लोग क्या चाहते हैं, उसके लिए चाहता हूँ। अब ये बात जरूर है, कोशिश तो हर कोई करता ही है। अशोक गहलोत अब जालोर बैठा है, अपने बेटे को जिताने के लिए 100 करोड़ का बजट लेके गया है। भाई 4 लाख से कम नहीं हारेगा, इतने हार पक्की है। जयपुर की दोनों सीटें भाजपा जीत रही है। टक्कर कहाँ है? टक्कर ख्वाब में है, टक्कर सपने में है। जब तक आरएसएस जैसी ताकत भाजपा का पांव बनी हुई है, जब तक निम्बाराम और यहाँ के प्रभारी जो नए आए हैं ये लोग हैं या इनके संगठन सचिव हैं, उनके रहते भाजपा एक सीट भी हारेगी, मैं इसे नहीं मानता। अगर हमें मालूम पड़ गया कि भाजपा कमज़ोर है तो हम वहाँ जाकर उस कमज़ोर सीट को मजबूत बनाएंगे और हमारा दृढ़ निश्चय है कि नरेंद्र मोदी इस बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, 1-2 बातें मैंने उनसे कही है, मेरे को पक्का विश्वास है वो ये करेंगे। यहाँ बड़ी बुद्धिमान लोग भाजपा के नेता हैं। भजन लाल तो कर ही रहे हैं कोशिश, वी सतीश कर रहे हैं, निम्बाराम जी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए क्या कारण है, क्यों भाजपा आ रही? क्या कमजोरी है? क्या अशोक गहलोत जैसे करप्ट आदमी है इस पार्टी में? क्या पारासर जैसे लोग हैं इस पार्टी के अंदर? क्या धर्मेंद्र जैसे आदमी है इस पार्टी में? कुछ सीटें हैं जहां हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लिया है। भाजपा नहीं हार रही है, वहाँ पर उम्मीदवार हार सकते हैं। भाजपा कहाँ हार रही है? भाजपा की हार मैं तब मानूँ जब इसके सिद्धांत को ठुकरा कर कोई और नए सिद्धांत ला करके, हमारे सिद्धांत चुरा कर, हमारी भावना को लेकर, हमारे सिद्धांतों की आड़ में उसको स्वीकार करते हुए अगर कोई लड़ता है तो टक्कर में आ सकता है। लेकिन सिद्धांतिक लड़ाई में भाजपा से देश की कोई पार्टी नज़दीक भी नहीं आ सकती, उसकी छाया भी नहीं बन सकती, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर बात करें नागौर सीट की तो हनुमान बेनीवाल
सबसे पहले एनडीए के साथ थे, किसान के मुद्दे पर छोड़ा, वो किसान बिल वापस भी ले लिए, फिर भी ज्वाइन नहीं किया। फिर लोकसभा जब विधानसभा चुनाव थे उसमें वो बिना बीजेपी के साथ के, बिना कांग्रेस के साथ लड़े थे, तो उनकी 3 से 1 सीट हो गई। अब वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथ चले गए हैं और उनके पिताजी भी कांग्रेस के साथ जाने से मना करते थे। क्या इससे लगता है उनकी छवि में भी कुछ गिरावट होगी और उससे भाजपा को फायदा होगा? मैं व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगाता, आक्षेप नहीं करता, आलोचना नहीं करता, पर मैं दावे से कहता हूँ 25 बाई चांस भी अगर 1-2 सीट भाजपा के विरोधी जीते तो वो जीतने के बाद भाजपा में आ जाएंगे। भाजपा का आंकड़ा तो 25 का 25 रहेगा। कोई एक आध जीत जाए गलती से तो गलती को स्वीकार करेगा और भाजपा में आ जाएगा। इसलिए भाजपा के पराजय का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या आपका इशारा रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल दोनों पर है? हर एक पर लगता है। जब सत्ता होगी, शासन होगा, मोदी का परचम होगा, भाजपा की जीत होगी, केसरिया लहराएगा, राम जन्म की जय जयकार होगी, कौन मूर्ख आदमी तब पार्टी के विरोध में जाएगा। सभी आखिर जाकर के अंततोगत्वा पार्टी के शरण में ही आएंगे और मुझे इस पर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता भी होगी। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने साफ किया है कि 25 सीटें तो बीजेपी की आएगी, चाहे 1-2 सीट कम रह जाएंगी तो जो जीतेंगे वो बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन आंकड़ा 25 का ही रहने वाला है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।